हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई की। इनके मुंबई, भुवनेश्वर एंड जल्ला में कैंपसेस हैं, राइट। जो भी नोटिफिकेशन है पीएचडी से रिलेटेड उसे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली द थिंग इज़ कि पीएचडी के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं एंड यस, हम उसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ictmumbai.edu.in पे विजिट करना होगा, राइट। ऑल्सो यहाँ पे देखिए, ये कैटेगरी 1 डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। आप देखेंगे तो पब्लिक फंडेड है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बट स्टेटस फिलहाल के लिए डीम टू बी यूनिवर्सिटी का है। बाकी भी आप देख सकते हैं लाइट स्टेटस है, सेंटर एक्सेलेंस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से ने मिला हुआ है। एंड टॉकिंग अबाउट NAC रेटिंग, A++ ग्रेड है इनका, A++ इनकी रेटिंग है एंड CGPA 3.77 आउट ऑफ 4। आप समझ सकते हैं कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है। नाउ जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ये एडमिशन का ऑप्शन है, एग्ज़ाम का है, डिफरेंट नोटिस का है बेसिकली। एडमिशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डिफरेंट जो स्क्रॉल होते हुए न्यूज़ है एडमिशन से रिलेटेड उसे देख पाएंगे। 1 जून डेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन हैंडबुक, देन एडमिशन नोटिस फॉर PhD इन टेक एंड PhD इन साइंस, राइट। एंड यस, तो चलिए हम इसी को पहले देख लेते हैं। ये है नोटिस, एडमिशन नोटिस, PhD टेक, PhD साइंस इंक्लूडिंग डायरेक्ट PhD ओके इन टेक। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, डिफरेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, उनकी बात हम करेंगे। कैंपस मुंबई, भुवनेश्वर एंड मराठवाड़ा जलना कैंपस, ठीक है, आई एम सॉरी। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 1 जून एंड लास्ट डेट इज़ 15 जुलाई 2023। बट प्लीज़ बहुत ज़्यादा वेट मत करिएगा। कई बार हम वेट करते हैं, हम सोचते हैं कि बहुत अभी तो टाइम है एंड लास्ट डेट ख़त्म हो जाती है, या फिर हम एंड में से बहुत जल्दी में रश में हम अप्लाई करते हैं तो गलतियाँ होती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा डिले मत करिएगा। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर विल बी सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल दी 3 कैंपस। आप डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए कर सकते हैं, सेपरेट अप्लाई करना होगा। अदरवाइज सपोज आप सेम डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो तीनों कैंपस के लिए आप सिंगल फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ प्रोग्राम्स की बात करते हैं एंड ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर टिक है उस कैंपस में वो कोर्स अवेलेबल है, राइट। PhD टेक, bioprocess technology Mumbai and Jalna campus, chemical engineering all the 3 campuses, then rest of technology Mumbai campus, fibers and textiles processing technology Mumbai and Bhubaneswar campus, food biotechnology Mumbai and Jalna campus, then food engineering and technology all the 3 campuses, then green technology Mumbai and Jalna, then nanotech Mumbai, oils, oleochemicals and surfactants technology Mumbai campus, then perfumery and flavors technology Mumbai and Jalna campus, ठीक है। तो उसके बाद फार्मेसी है। फार्मेसी में देखिए फार्मास्यूटिक्स है, देन फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये अवेलेबल है मुंबई कैंपस में। देन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी all the 3 campuses, polymer engineering and technology all the 3 campuses, surface coating technology Mumbai, plastic engineering Mumbai, civil engineering Mumbai, electrical engineering Mumbai and Jalna, electronics engineering Mumbai campus, then mechanical engineering Mumbai and Bhubaneswar campus, petrochemical engineering Bhubaneswar campus, then biochemistry। अभी साइंसेज है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री मुंबई, बायोटेक ऑल द 3 कैंपस, केमिस्ट्री सभी में है, फूड साइंस मुंबई एंड जलना, आफ्टर दैट मैथमेटिक्स ऑल द 3 कैंपसेस, फिजिक्स सभी कैंपसेस में है, देन टेक्सटाइल केमिस्ट्री मुंबई कैंपस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म। ऑफ कोर्स आपको पता ही, अप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता सिलेक्शन होगा, पूरा प्रोसेस होता है। एंड बाकी यहाँ पे नेक्स्ट है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन। लिखा हुआ एडमिशन हैंडबुक में कौन कौन से पॉइंट्स हैं एलिजिबिलिटी के लिए जो आपको मेंशन रेफर करने होंगे, तो अभी हम उसे देखेंगे। एप्लीकेशन फ़ी है 1000 रुपीज़ ओपन कैटेगरी के लिए एंड 500 है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। फीस जो है रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए वो सिर्फ महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट्स हैं, तो बेसिकली अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो रिजर्व्ड है, अगर आप किसी और स्टेट के हैं तो आप अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में ही काउंट होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आप ऑनलाइन ही पे करेंगे। डायरेक्ट
डायरेक्ट पीएचडी की इन्फॉर्मेशन आपको हैंडबुक से मिलेगी, तो अभी हम उसे भी देखेंगे, राइट। आफ्टर दैट यस, ये वही पॉइंट लिखा हुआ है, आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा, फिर इंटरव्यू देना होगा, ये ओवरऑल प्रोसेस है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हैंडबुक को रेफर करना है। एंड यस, ईमेल आईडी दिख रही है आपको, तो कोई भी इशू है आपको तो आप इन्हें लिख सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। बाकी फ़ोन कॉल्स या व्हाट्सएप इंक्वायरीज अवेलेबल नहीं होंगी, तो प्लीज़ सिर्फ ईमेल ही करिएगा, राइट। ऑल्सो यहाँ पे ओके सेम ही है दोनों। सो ये थी इन्फॉर्मेशन। अब हम हैंडबुक ओपन करते हैं। सो यस, ये है हैंडबुक एंड आप देख सकते हैं 370 पेजेस की ये हैंडबुक है, ये ब्रोशर है, जो भी कहिए, क्योंकि रीज़न वही है, सारे कैंपसेस की, सारे फैकल्टी की, एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पीएचडी की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है। तो हम पहले देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो वो ये है, ठीक है, पेज आई थिंक 12 है, ठीक है। सो इस पे इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आईसीटी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट के जो भी अथॉरिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट की जो भी फैकल्टीज़ हैं, उनकी प्रोफाइल है। सो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट वाइज फैकल्टीज़ की प्रोफाइल है। एंड आई सजेस्ट कि आपको जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है, उनकी फैकल्टीज़ की जो भी प्रोफाइल है उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। हम डिस्कस नहीं कर रहे सेपरेटली। हाँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं, बट आई थिंक प्रोफाइल तो आप देख ही सकते हैं ना, एरिया क्या है एंड एवरीथिंग। सो इसके बाद है जो प्रोग्राम स्टडी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, वो तो इसमें देखिए पीएचडी का दिख रहा है आपको 3.4, तो हम इसे स्पेसिफिकली देखेंगे। बाकी जहाँ पीएचडी इन्फॉर्मेशन होगी उसे देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एसोसिएशन, इन सारी चीज़ों को स्किप करते हुए उसके बाद देखिए अलग अलग कैंपस वाइज है, जैसे यहाँ मुंबई इंडियन ऑयल उड़ीसा कैंपस भुवनेश्वर। सो इसमें ओवरऑल देखिए इन्फॉर्मेशन है, फैकल्टी प्रोफाइल यहाँ भी है, पीएचडी की इन्फॉर्मेशन यहाँ भी है, जो इनके प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह मुंबई मराठवाड़ा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इट्स मराठवाड़ा कैंपस, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है। फिर इसी तरह से तो मेनली पीएचडी की जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन ओपन करते हैं। उससे पहले ये जो इमेजेस है ना, देख लीजिए, ये आईसीटी मुंबई कैंपस है, तो ये भी ज़रूरी होता है, कई बार हम अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, तो देख लीजिएगा कैंपस कैसा है, कहाँ है। सो यस, पीएचडी प्रोग्राम्स पेज नंबर 188, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे वही कोर्स एंड डिग्री है, इसके बाद एंटेक कैपेसिटी, सो नंबर ऑफ अवेलेबल फेलोशिप पे डिपेंड करता है एंड एवरीथिंग। ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हैं, कुछ बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, ठीक है। फिर है फार्मेसी, तो देखिए यहाँ पे ना सब्जेक्ट वाइज कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं, तो प्लीज़ आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेपरेट रिटन टेस्ट होगा सभी ब्रांच के लिए, जैसे फार्मेसी की अलग अलग ब्रांच है, ठीक है, सबके लिए अलग होगा यहाँ पे रिटन टेस्ट। एंड ये सारी चीज़ें हैं, हो सकता है मेरिट लिस्ट भी सेपरेट हो, राइट। सो इसी तरह से डिपार्टमेंट वाइज जो भी इंफॉर्मेशन है प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, ओके। इसके बाद फेलोशिप्स हैं। सो अगर आपको किसी और सोर्स से फेलोशिप मिल रही है एंड आप पीएचडी करते हैं तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंस्पायर फेलोशिप के बारे में पॉइंट है। देन क्राइटेरिया, सो देखिए पीएचडी टेक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री हो, ठीक है, एंड लिखा है तो एंड मास्टर्स डिग्री हो। सो बैचलर्स डिग्री एंड या पैटर्न एक्चुअली 12+4, तो बेसिकली बीटेक हो, बीई हो। सो उसके बाद मास्टर्स डिग्री आपकी इनमें से किसी डिसिप्लिन में हो, 60% मार्क्स के साथ अगर ऐसा है, बैचलर्स के बाद मास्टर्स है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एंड बाकी 60% या 6.5 CGPA का जो क्राइटेरिया होता है वही फॉलो होगा, राइट। ऑल्सो यहाँ लिखा है कि देखिए ये रूल है कि 60% या जो 6.5 आपके CGPA हैं वो बैचलर्स मास्टर्स दोनों लेवल पे होने चाहिए, ठीक है। एंड अगर ऑफकोर्स आपके पास CSIR या कोई और JRF है तो 5% रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, बट दोनों केसेस में दैट इज़ UGPG दोनों में आपके मार्क्स होने चाहिए। देन यस, इसी तरह से PhD टेक से रिलेटेड अगेन कुछ पॉइंट्स है, जैसे आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट में, डिसिप्लिन में, एंड इसी तरह से। तो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, कोर्सेज़ के लिए सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो सकता है, मोर और लेस सेम है, बट स्टिल आई सजेस्ट कि प्लीज़ आपका जो भी आपके सब्जेक्ट का सीरियल नंबर हो उसको देख ज़रूर लीजिएगा। सो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट।
साइंसेस की, तो देखिए यहाँ पे 2021 अब आपको सीरियल नंबर देखना होगा। आप क्या करिएगा ना, पहले ही आप देख लीजिएगा कि सीरियल नंबर आपका सब्जेक्ट किस पे है, आपको पता चल जाएगा 20 है 21 है, सो उसके बाद आप देख सकते हैं कि 21 पे क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी बायोलॉजिकल फैकल्टी ऑफ साइंस में, ठीक है। तो उस केस में आप एलिजिबल होंगे। 55% मार्क्स भी रिक्वायर्ड, सो 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है रिलेटेड डिसिप्लिन में, तो आप एलिजिबल हैं। इसी तरह से नेक्स्ट के लिए भी वही है 55% मास्टर्स डिग्री, राइट। सो यस, साइंसेस में मोर और लेस अगेन सेम है जैसे उसमें था। नेक्स्ट यहाँ पे है देखिए, इन एडिशन आपको पहले रिटन होगा फिर इंटरव्यू होगा, ये होता है ओवरऑल प्रोसेस। नेक्स्ट यहाँ पे है कैंडिडेट जिनके पास नेट, गेट, जीपैट, CSIR, DBT, GRF वगैरह है, या ऐसी कोई और इक्वलेंट एग्जाम एंड इनफैक्ट फेलोशिप भी है तो आप प्रेफर किए जाएंगे। तो सबसे पहले बात तो हर जगह ही आजकल अगर फेलोशिप है तो आप ही फर्स्ट प्रेफरेंस होते हो, तो प्रेफरेंस मिलेगी, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर नेट हो तभी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा अभी तक तो कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और भी कैटेगरीज है, तो ऑन कैंपस के साथ साथ अगर आप चाहें तो जैसे आप परमानेंट टीचर्स, एम्प्लॉयज़ हैं, इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं बेसिकली काइंड ऑफ पार्ट टाइम मोड से अप्लाई, मतलब PhD करने के लिए, राइट। सो यस, उसके बाद फिर से वही है कि एग्जेम्पशन। सो देखिए, अगर आप JRF है या फेलोशिप मिल रही है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं एंट्रेंस टेस्ट से, ये यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। ऑल्सो आपके लिए जो एडमिशन है वो थ्रू आउट द ईयर ओपन होते हैं, तो आप जैसे अभी तो अप्लाई कर सकते हैं, बट सपोज बाद में पता चलता है डेट्स ओवर हो जाती हैं, तो भी अगर आप JRF हैं तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जो टीचर्स हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो प्लीज़ देख लीजिएगा, परमानेंट टीचर होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर्स का डिग्री कॉलेज में या 5 ईयर्स का जूनियर कॉलेज में, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। NOC वगैरह सबमिट करना होगा, एनेक्चर 1 में है, तो इन सभी पॉइंट्स को देख लीजिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप ईमेल करिएगा, मुझे नहीं, पहले ऑफिशियली करिएगा, एंड आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। सो ये था क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि डायरेक्ट PhD से रिलेटेड है। सो यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो आपके पास बैचलर्स है केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक में 65% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। साथ में वैलिड गेट आपके पास होना चाहिए, मतलब वैलिड गेट स्कोर मैंडेटरी है। फिर ये प्रोसेस है तो इंस्टीट्यूट लेवल रिटन होगा, इंटरव्यू होगा, एंड 50% रिटन में होगा तो आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। फिर फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो अच्छी बात है। फिर कोर्स वर्क से रिलेटेड पॉइंट है, एंड ये सारी चीज़ें एक्चुअली फर्दर प्रोसेस है ना, तो इसलिए इसे मैं स्किप कर रही हूँ। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर है, सो ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना है। ये डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी होंगी, इन स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा 1 by 1, आपको होपफुली कोई इशू नहीं होगा, राइट। देन ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अटैच करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो इन्हें अरेंज कर लीजिएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन है रिजर्वेशन से रिलेटेड, फिर फीस वगैरह तो यहाँ लिखी नहीं थी। नेक्स्ट लाइब्रेरी डिपॉजिट, तो ये बेसिकली फ़ीस से रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर ये PG डिप्लोमा से रिलेटेड है। सो यस, यही इन्फॉर्मेशंस थी। बाकी फेलोशिप से रिलेटेड मतलब 100% सर्टेन नहीं हूँ मैं, मुझे पता नहीं है कि फेलोशिप अवेलेबल है या नहीं। तो पहले हमने वीडियोस बनाए हैं, तो मैं देखूंगी अगर किसी ने मुझे बताया होगा, या हो सकता है मैं भूल रही हूँ। फ़िलहाल के लिए बस यही लिखा है कि डिपेंड करता है कितनी फेलोशिप अवेलेबल है, उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। तो आई एम होपफुल कि फ़ेलोशिप मिल सकती है, बट अगेन होपफुल होने से कुछ नहीं होता। फ़ेलोशिप एग्जैक्टली मिलती है या नहीं, येस और नो, इसका जवाब फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। आपके पास है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना। एंड जो भी इन्फॉर्मेशन बाकी थी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। आपको लगता है कुछ चीज़ें मिस हुई हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हाँ, रिटर्न कहाँ होगा ये बातें हैं, तो शायद आपको जाना पड़े, या ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन हो। अगेन आई डोंट थिंक इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सो जैसे यहाँ स्टेप्स में देखेंगे तो डिटेल्स वगैरह हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये सेम की बात की गई। जैसे इसमें लिखा है सेलेक्ट एंट्रेंस एग्जाम इन विच यू विल अपेयर, तो आई थिंक ये आपको सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करना होगा और समथिंग लाइक दैट, बट एग्ज़ाम सेंटर स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो दैट इज़ वाई आई एम नॉट श्योर, आई एम रियली सॉरी। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी आप कमेंट चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी। फ़िलहाल बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मेरे पास है। एंड जैसा मैंने कहा, कोई इशू है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड ऑफ कोर्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।